वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है निफ्टी में वीकली एक्सपायरी और देखिए मार्केट में जो न्यूज चल रही है उनकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी भी बनी हुई है। इस वजह से एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है। कल का एक्सपायरी का दिन है इसलिए, क्योंकि न्यूज के चलते जो कुछ भी चीजें हो रही है, ठीक है, इस वजह से कल का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है और मार्केट में अभी क्या प्राइस एक्शन बना है चार्ट से हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने डिस्कशन क्या किया था, क्योंकि बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि कुछ न्यूज़ आने वाली है, कुछ यहाँ पे एक्शन होने वाला है बड़ा, और हमने देखा आज यहाँ पे 7 मई को बड़ा एक्शन हुआ है। इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया है, राइट। तो इस वजह से मार्केट में अभी तक साइडवेज मोमेंटम था। लेकिन देखिए आज के दिन भी एक इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी आज के दिन एक बहुत अच्छा ट्रेड बना। मैंने आपको बताया भी है कि न्यूज़ वगैरह सबका इफेक्ट जो है हमें ओवरनाइट में दिखाई देता है, लेकिन इंट्राडे में मार्केट फाइनली प्राइस एक्शन फॉलो करता है। और आज भी हमने प्राइस एक्शन फॉलो करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज के दिन ट्रेड कहाँ प्लान किया गया और क्यों प्लान किया, सिंपल है। आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, मैंने आपको बताया भी था कि न्यूज के चलते गैप अप गैप डाउन हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट एग्जैक्टली करता क्या है। गैप डाउन के बाद मार्केट जैसे ही ऊपर आया, इससे समझ में आया कि जो न्यूज हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, इसकी वजह से कोई ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी नहीं हुआ और इंडिया पे भी नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है इसका सभी इम्पैक्ट अपोजिट कंट्री को ही होने वाला है। हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने, देखिए मार्केट में उस मॉर्निंग में बुलिशनेस थी, ठीक है। मैंने देखिए आज अग्रेसिवली ट्रेड नहीं किया। आज मैं ले सकता था, यहाँ पे मुझे एक बीच में ये थर्ड कैंडल पे ट्रेड दिख रहा था, बट मैंने प्लान क्यों नहीं किया, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता था कि एग्जैक्ट मार्केट करता क्या। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे भी आने लगा और बहुत अच्छा नीचे भी आया। और सेम एग्जैक्ट ये लाइन मैंने क्यों मार्क की है, क्योंकि यहीं पे मैंने ट्रेड प्लान किया। एग्जैक्ट ये लाइन ब्रेक करती यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लान किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर का भी मूव दिया, कॉल के अच्छे प्रीमियम बढ़े। जब मार्केट नीचे आया कॉल के प्रीमियम ज्यादा घट नहीं रहे थे, इससे पता चल गया था कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना है और इस लेवल के पास ही मैंने ट्रेड प्लान होती है। इस वजह से मार्केट कहीं निकल नहीं पाता है। अब न्यूज हो गई तो क्या मार्केट अब निकल जाएगा या फिर कोई निगेटिव इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये हमें कल पता चलेगा। तो डिस्कस कर लेते कि एग्जैक्ट हो क्या सकता है कल। इसलिए हम क्या करते हैं ना, डेली चार्ट पे चलते हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। मार्केट लगभग रेंज में, वैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आया, होल्ड किया, थोड़ा ऊपर आया और ऐसी एक रेंज बनी है। आप देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ इस रेंज में अब हुआ क्या है कि आज की कैंडल चलो गैप डाउन ओपन हो के नीचे अगर ऐसी बनती ना, तो एक पता चलता कि हाँ कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ। बट मार्केट में आज ये कैंडल ग्रीन बनी, तो इससे क्या है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि मार्केट जिस तरीके से ये रेंज बना रहा है तो वापस ये इन लेवल्स के आसपास या फिर इसको ब्रेक करने जा सकता है। तो पॉजिटिव अभी भी सेंटिमेंट है। और आज की क्लोजिंग भी देखिए आप, मार्केट गैप डाउन होके इतनी बड़ी न्यूज के बाद भी ऊपर ऊपर क्लोजिंग दिए। ऊपर क्लोज देना इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। तो अब हम उसी के हिसाब से ही प्लान करेंगे थोड़ा। और डाउन साइड अगर प्लान करना है कहाँ करेंगे वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, इंट्राडे के लिए देख लेते हैं क्या करना है एग्जैक्टली। देखिए जिस तरीके से ये कल यहाँ पे मैंने आपको अगर याद होगा तो कल मैंने इस तरीके से आपको ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, ठीक है। और एनालिसिस क्या था, कल ही बताया था कि मार्केट अगर वापस इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करता है तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। उसी हिसाब से आज मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आसपास आया है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी। अब मेरा सिंपल व्यू क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट कल अगर इसी जोन में ओपन होता है, मान लो ये सपोर्ट एक ओपन हुआ, नीचे ये सपोर्ट अच्छा बना है, अगर इसी सपोर्ट के ऊपर ऊपर ये होगा, मान लो 300 लेवल पकड़ लो, 24 300 वगैरह, इसके बीच में ओपन होता है। इस देखिए अब ऐसे में गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। न्यूज के चलते बड़े गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले हम फ्लैट का देख लेते। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि एक मोमेंटम मिलेगा। गैप अप या गैप डाउन के बाद क्या होता है ना कि ओवरनाइट में ही मूव हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता। फ्लैट ओपन होगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसी बीच में अगर ओपन होता है, ये 300 पकड़ लो और ये रेंज पकड़ लो ऊपर की, इसके बीच में ओपन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ओपन हो, फ्लैट हो, नीचे हो, जब भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट बनाए और होल्ड कर जाए ना, तो ब्रेकआउट का वेट करूंगा मैं। ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन इसको निकाल देगा मार्केट। मुझे लगता है कि एक बार ऊपर आएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये चाहे तो ऐसे मार्क कर लो आप, एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। लेवल है 24,550 से 24,600, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस
जोन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है, बट देखिए मार्केट में ऐसा नहीं कि बड़े टारगेट के लिए रुको, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक कर ली, कुछ होल्ड कर ली। अगर मैं वेट करता कि नहीं यहाँ पे ही आएगा तो क्या होता, मैं साइडवेज में फंस जाता। इसलिए यहाँ ट्रेड लेने के बाद आपको मतलब जितना स्टॉप लॉस है, मान लो 25 से 30 पॉइंट का इंडेक्स में स्टॉप लॉस है, 1:3 मतलब 90-100 पॉइंट अगर भी दिख रहे हैं आपको तो बुक करने की ट्राई करो। अगर मार्केट यहाँ से मूव कर गया, 1:3 आपको रिस्क रिवार्ड मिला और होल्ड कर रहा है तो बुक कर लो, क्योंकि मार्केट रिवर्स होगा ना तो वो भी चला जाएगा। बड़े टारगेट्स के लिए रुकना जरूरी नहीं है। हाँ, फ्लो में मार्केट जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हो ऐसी कैंडल्स, तो रुको, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा व्यू पहला रहेगा अगर फ्लैट ओपन होता है तो। गैप अप में भी मेरा थोड़ा क्लियर ही व्यू है, रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है थोड़ी दिक्कत है, इतना बड़ा गैप अप होता है 200 पॉइंट के अराउंड तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नीचे ही ओपन होता है, मान लो ये ब्रेकआउट आ जाता है और यही कहीं ओपन होता है बीच में, तो मैं देखूंगा कि क्या करता है मार्केट, थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, कोई सपोर्ट बनाए और ब्रेकआउट बनाए, कॉल लेंगे, या फिर यहीं पे होल्ड कर जाए ऐसा गैप अप के बाद और कोई ब्रेकआउट बने, अप साइड का ट्रेड में प्लान करूंगा। ये मेरा इनिशियल टारगेट होगा, ये रेंज जो है बनी हुई है, इसको अगर 600 को निकालता है तो फिर ऊपर के टारगेट अगर बताओ 24,850, 25,000, ये हमारे टारगेट्स हो गए ऊपर के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी नीचे ओपनिंग देके ऊपर क्लोज हुआ है तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है। फिर भी सेलिंग करना है तो कहाँ कर सकते हैं, देखिए जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये एक सपोर्ट का जोन है, यहाँ से पहले भी ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, आज भी देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, ऊपर गया। अब अगर फिर से मार्केट नीचे ओपन होता है, मान लो इस लेवल के आसपास भी होता है 300 के आसपास वगैरह, ठीक है, और मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है, कोई हाई नहीं बना पाता है, मार्केट क्या करता है वापस से सपोर्ट के पास ही ऐसे ऐसे सस्टेन करता है, तो मैं ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। फिर मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ, हाँ कम क्वांटिटी में लूंगा थोड़ा, क्योंकि सेंटिमेंट बुलिश है, इस वजह से अपोजिट जा रहे हैं ना हम ट्रेंड के, कम क्वांटिटी लूंगा। और मुझे लगता है कि फिर ये जो सपोर्ट है ना एक बार निकाल देगा मार्केट, क्योंकि यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। मार्केट एक बार उनके स्टॉप लॉसेस लेने फिर नीचे आ सकता है, फिर टारगेट निकल के आ रहा है 24,130 का मेरा, धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है तो 24,000 भी आ सकता है। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से अगर सस्टेन नहीं करता है, बार बार मार्केट ऊपर ना जाते, सपोर्ट के आसपास ही सस्टेन करता है, तो फिर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरा पॉजिटिव ही व्यू है अभी के लिए। और अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो थोड़ा फिर ट्रेड खराब हो सकता है, क्योंकि न्यूज के चलते मान लो आज तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट कल बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ 200-250 पॉइंट का। तो इसमें क्या होता है ना, फिर हमें ट्रेड करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 200-250 पॉइंट मूव कर गया मार्केट। अब क्या करोगे इसमें, तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम कि क्योंकि बड़े गैप डाउन के बाद जिस साइड भी निकलता है ना तो एक मूव करता है मार्केट। अगर बड़ा गैप डाउन होता है और मार्केट होल्ड करने के बाद मान लो कोई ब्रेकआउट देता है तो मैं बुलिश जाऊंगा, अगर कोई ब्रेकडाउन देता है तो बेरिश जाऊंगा। मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ, लेकिन बड़े गैप डाउन के बाद ही, ठीक है, बीच में नहीं, बड़े गैप डाउन के बाद। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी प्लान करूंगा और छोटे ही टारगेट रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मान लो यहाँ से मार्केट 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो वो मूव जो हमें मिलना था वो तो हो गया। अब क्या बचा है मार्केट में, फिर भी अगर हम ट्रेड प्लान करते तो छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट रखेंगे। देखिए यह है एनालिसिस निफ्टी का, और ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो एक्सपायरी का दिन है कल, और एक्सपायरी के दिनों अभी के पिछले एक्सपायरीज भी थोड़ी साइडवेज हुई है, और अभी न्यूज़ के चलते हो सकता है एक्सपायरी भी और न्यूज़ भी दोनों मिला के एक मोमेंटम क्रिएट कर दे। इस वजह से थोड़ा रेडी रहना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ना मत। बाकी जो मैं